पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,84,798 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 42 लाख से बढ़ गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 80,869, बरतानिया में 32,065, इटली में 30,560, स्पेन में 26,744, फ्रांस में 26,380, ब्राज़ील में 11,207, बेल्जियम में 8,707 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 667 तक पहुंच गई। 30,941 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 11,568 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 86 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के हवाले से भी जायजा इजलास। मईशत पर पड़ने वाले असरात और लॉकडाउन में नरमी के बाद सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुआशी टीम से भी मुलाकात। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पानी के बचाव की कौमी हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। डैम की सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स मुतहर्रिक किए जाने के बाद पहली रिपोर्ट पेश की। सिंध में रजिस्टर्ड नौजवानों से मुताल्लिक अहम फैसला 1-2 रोज में मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का टाइगर फोर्स से मुताल्लिक रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। मुआविन खुसूसी को सूबाई सतह पर कोऑर्डिनेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मंगल को तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी से खिताब का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 4 मई को होने वाले तवानाई कमेटी के फैसलों, 6 मई को ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन के मेंबर की तकर्री का भी मंजूरी दी जाएगी। कोरोना की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान उठकर चले गए। वॉकआउट का ऐलान भी न किया। इजलास बुध तक मुलतवी। मुराद सईद बोले, पीपल्स पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा है। एक शख्स ही दिखा दें जिसे पीपल्स पार्टी ने राशन दिया हो। एक वजीर कहता है 2 लाख, दूसरा कहता है 3 लाख का राशन तकसीम किया। सिंध हुकूमत बताए पैसा आखिर कहाँ खर्च किया गया। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन पर ऐसे तंज किया गया जैसे नई चीज हो। आज दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। इजलास में कहा गया, कोरोना ताफ्तान से आया। क्या अमेरिका और चीन में भी कोरोना ताफ्तान से आया? मेरे परदादा और परदादी 100 साल पहले ऐसी वबा का शिकार हुए। इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना करें। ये वबा लॉकडाउन से खत्म नहीं होती, अचानक बढ़ जाती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कोरोना ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबाही मचा दी है। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों को मुंतकिल हो चुका। कोरोना से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हुकूमत ने अपोजिशन की राय को मुकद्दम समझते हुए इजलास बुलाया। पहला केस आने के बाद हमारी टेस्टिंग इस्तेदाद 100 थी, जो अब हज़ारों में हो चुकी है। 70 के करीब लेबॉरेटरीज में टेस्टिंग की सहूलियात हैं। सेवान में बैठे हुए जब लोगों से काम नहीं लिया जाएगा, वजीरे सेहत नहीं बनाया जाएगा, PMDC को बैन कर दिया जाएगा, रेगुलेटर नहीं रहेगा, वजारत नहीं रहेगी, तो फिर यही होगा, कोरोना ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में लॉकडाउन जारी रखने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर आज़म के मुताबिक मई में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ेगी, मगर मई आया तो लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया।
वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोप में लॉकडाउन में नरमी की अच्छी मिसाल नहीं थी, ताफ्तान में मुर्गियों की तरह लोगों को बंद किया गया है। पीटीवी कौमी इदारा है, हुकूमत की तरह ऑपोजिशन की तकारीर नश्र की जाएं। ऑपोजिशन ने मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं पता नहीं वज़ीर इत्तलाआत के पास इख्तियार है या नहीं, शायद इख्तियार मुआवने खुसूसी के पास है कि किसकी तकरीर नश्र होगी और किसकी नहीं। हुकूमत का फ़र्ज है कि वज़ीर ख़ारिजा की तकरीर के बाद ऑपोजिशन का पैगाम आवाम तक पहुँचाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना के खिलाफ विफाक के साथ मिलकर चलने की पेशकश कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म को अपनी बैटिंग लाइन पर गौर करना चाहिए। बैठने को तैयार हैं, हमारे पास उन्हें भेजें जो तमीज़ से बात कर सकें। पीटीआई सिंध के अवाम के रिलीफ को सबूताश कर रही है। मुतालबा करता हूँ कि गवर्नर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करें। 18वीं तरमीम और NFC की बहस खोलना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते। कोरोना वायरस की आलमी वबा की सूरत हाल में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में अराकीन असम्बली ने हुकूमती SOPs ही नज़रअंदाज कर दिए। कई अराकीन ने मास्क ही न पहने, समाजी फासले की भी खिलाफ वर्जी की गई। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी अराकीन को हिदायत देते रह गए। कौमी असम्बली इजलास में अराकीन असम्बली की गैर जिम्मेदारी, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर समेत मुतअद्दिद अराकीन असम्बली सेशन में शरीक ही न हुए। फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, साहिबजादा महबूब सुल्तान, आसिफ जरदारी और राना तनवीर भी शरीक न हुए। खुर्शीद शाह नैब हिरासत में होने की वजह से इजलास में शरीक न हुए। नून लीग ने सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत ना करें। डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर सर्जरी और कुव्वत मुदाफ़त में कमी से उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने का नारा लगाकर पाकिस्तान आए। आलम यह है जब से पाकिस्तान आए हैं एक कमरे में कैद हैं। शहबाज शरीफ से बुज़दिल शख्स आज तक नहीं देखा। फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली इजलास में शिरकत ना करने पर रद्द-ए-अमल। बोले शहबाज शरीफ जुर्रत पैदा करें, कोरोना के खिलाफ मैदान में आए। ऑपोजिशन का इजलास का मुतालबा था और ऑपोजिशन लीडर ने ही छुट्टी ले ली। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बोर्ड के तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए। शफकत महमूद कहते हैं तालीमी पॉलिसी से पैदा तलबा के मसाइल पर 29 बोर्ड्स के साथ मुशावरत की गई। तालीमी बोर्ड्स ने सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए मज़ीद कुछ दिन की दरख्वास्त की। इस फैसले पर 80% तलबा को कोई मसला और उलझन नहीं। दोबारा इम्तिहान और बेहतरी के ख्वाहिशमंद तलबा के मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कोरोना के हवाले से हेल्पलाइन का दौरा, हेल्पलाइंस के नुमाइंदों से बातचीत और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। जफर मिर्जा कहते हैं हेल्पलाइन के जरिए आवाम को मौसर और मरबूत आगाही दी जा रही है। कोरोना से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर मौसर इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। अवाम हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर भरपूर अमल करें। सूबों की मुशावरत से पॉलिसी में तब्दीली लाए हैं। टेस्टिंग का 24 घंटे में रिजल्ट आएगा। घर में करंतना की इजाज़त दी गई। मुआविन खुसूसी मोइद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 22 ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। बैरून ममालिक से आने वालों की टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना ने पाकिस्तान नहीं अमरीका और यूरोपीय ममालिक को ज्यादा मुतासिर किया। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और वसाइल के बावजूद ये ममालिक वबा से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी की वजह बर वक्त हुकूमती इक़दामात हैं।
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कोरोना वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद पर सारी सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा को चीन से वापस ना बुलाने का फैसला वक्त ने दुरुस्त साबित किया। विफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी एविएशन की विफाकी वज़ीर को की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों और अराजी की तजावुज़ात को वागुज़ार करवाने के लिए कार्रवाई पर ब्रीफिंग। गुलाम सरवर खान कहते हैं इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन के दोबारा आगाज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए। कौमी राबता कमेटी की मंजूरी के बाद इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ होगा। PIA की अमरीका से पहली इमदादी परवाज़ पाकिस्तान पहुंच गई। PK 8722 से 189 मुसाफिर वाशिंगटन से इस्लामाबाद पहुंचे। मुसाफिरों ने वतन वापस पहुंचने पर PIA की खिदमात को सराहा। CEO PIA कहते हैं बैरून मुल्क फंसे आखिरी पाकिस्तानी तक वापसी तक इमदादी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीका से चंद दिनों में मज़ीद इमदादी परवाज़ें पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात दे तो मुल्क मुआशी बहरान से निकल सकता है। सनतकारों और ताजिरों में मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। टैक्सों के जालिमाना निज़ाम ने कारोबारी तबके और आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। ईद पर गरीबों का खुसूसी ख्याल रखा जाए। पाक फौज के एक और बहादुर सपूत ने कौमी फरीजा सर अंजाम देते हुए वतन पर जान निछावर कर दी। मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ फराज अंजाम देते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर मोहम्मद असगर तोरकम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फराज सर अंजाम दे रहे थे। 10 मई को अचानक सीने में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी पर CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। वेंटिलेटर पर खालिक हकीकी से जा मिले। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 1.5 माह बाद लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार बहाल। दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। बाजारों में रश भी दिखाई देने लगा। कहीं हुकूमती SOPs पर अमल हो रहा है तो कहीं नहीं। बेशतर शहरों में सुबह 9 से शाम 5 बजे, कुछ शहरों में फज्र से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त। ग्रॉसरी, जनरल स्टोर, बेकरी, गोश्त, फल और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। घर बैठना लोगों के लिए महाल। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई। दुकानें खुलने पर कराची के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। लाइट हाउस, बोल्टन, रनछोड़ लाइन और दीगर मार्केट्स में बेपनाह रश। अवाम का जमे गफीर। MA जिन्ना रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम। खरीदारों ने हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना से बचाव के लिए समाजी दूरी को ताजिरान ने भी नजरअंदाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ननकाना साहिब आमद इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला ने जिम्नेजियम में कायम 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सियासत से बालातर होकर अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। ओपन होने वाले कारोबार को हुकूमत की वज़ा करदा हिदायत पर अमल करना होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान कहते हैं गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा खुराक ने 436 मकामात पर छापे मारकर गंदम बरामद की। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हसास इदारों और रेंजर्स की मदद से गंदम की स्मगलिंग रोकी है। पंजाब गंदम में खुद कफील होगा, किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आज से कारोबार SOP के तहत दिए गए वक्त के मुताबिक शुरू हुआ। तमाम कारोबारी दोस्तों को बताई गई SOPs के तहत काम करना है। खुद भी शहर का दौरा करके जायजा लूंगा। इंतजामिया किसी को हिरासा न करे। SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं। इस वक्त तक 95,053 टेस्ट किए गए और 12,070 केसेस सामने आए।
रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान कहते हैं ऐसा नहीं कि कोरोना शाम 5 बजे के बाद फैलता है। SOPs कारोबार के मुताबिक होने चाहिए। SOPs पर अमल दरामद भी जरूरी है। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को तबाह कर दिया। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। कोरोना के नाम पर 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके। कुछ अस्पतालों को तसलसल से अरबों रुपए दिए जा रहे हैं।